अलमारी सर श्लोक बचे हुए उसके। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यः सामः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनौ यस्यान्तन्न विदुःसुराः सुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कल्मषं न च भूतसङ्घाः। समचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदां जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कुण्डलीकवरदारि श्रीज्ञानदेव तुकारां पण्डरिणां भगवान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपालकृष्ण भगवान् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की। गोपाल कृष्ण भगवान की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछली बार 13वें अध्याय का विवेचन हम लोग कर रहे थे। एक जो चर्चा 12वें अध्याय से प्रारंभ हुई यानी 13वें अध्याय से, वो ज्ञान चर्चा। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 2 योगों की महत्व बताई। उसमें एक था कर्मयोग और दूसरा जो था वो भक्ति योग था। अब ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान की चर्चा जो होती है वो उतनी सरल नहीं होती। ये पिछले बार में हम कह चुके हैं। लेकिन कोई भी विषय दुनिया में बहुत कठिन या अपने आकलन के बाहर ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए परिश्रम की बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू परिश्रम कर, तू अभ्यास कर। परिश्रम का नाम ही अभ्यास है। अभ्यास से समर्थोसी। अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण होता है। तुकाराम महाराज कहते हैं असाध्य ते साध्य करिता सायास कारण अभ्यास तुका म्हणे। जो असाध्य है, अप्राप्य है, मुश्किल है, हमें उस तक पहुंचना बड़ा कठिन लगता है, वो भी चीज अगर हम अभ्यास करें तो प्राप्त हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्य हमारे दुनिया में हमारे पीढ़ी के लोगों ने करके दिखाए, जो करना अप्राप्य था, जो करना मुश्किल था, जो मनुष्य के बस में नहीं था। ऐसी भी बातें लोगों ने कर दिखाई। वो हम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में देखते ही देखते हैं। एक बस की गति से आदमी दौड़ सकता है, इस पर हम शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ओलंपिक के रिकॉर्ड हम देखेंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि ये बस से भी ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है। तात्पर्य क्या है कि अभ्यास से कोई भी जो अप्राप्य चीज़ है वो हम प्राप्य कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण बहुत सुंदर दिया तुकाराम महाराज ने। ओले मूळ भेदी खडकाचे अंग अभ्यासाचे सांग कार्य सिद्धि। तात्पर्य क्या है कि बड़ा वृक्ष होता है, हमें उसकी शाखाएं, पत्तियां बहुत सारी दिखती है, विस्तार भी बहुत बड़ा होता है,
लेकिन उसकी जो जड़ें होती है वो जड़ें उसको तौल के रखती है, और वो जड़ों का दिखना बहुत नाजुक होती है। वैसे वो स्टेम जो होता है, जिसको मराठी में खोड़ बोलते हैं, बड़ा कठिन होता है। कुल्हाड़ी से मार मार के परेशान हो जाता है वो लकड़हारा, लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन उसकी तुलना में वो जो जड़ें होती है बहुत ही नरम होती है, उसको हम जैसे चाहे वैसे आकार दे सकते हैं, लेकिन उनमें इतनी शक्ति होती है कि पत्थर को भी चीर के वो आगे जाते हैं। बहुत बार आप देखते हैं कि सीमेंट की, कंक्रीट की दीवारों में भी पीपल के वृक्ष की जड़ें आके देखी है हमने। मैं एक बार डूंगरगढ़ गया था पहाड़ी पे, तो जाते सीढ़ियों से गए तो देखा आजू बाजू में बहुत सारी वृक्षों की जड़ें वो पत्थर से फिर नीचे तक आई है, जो वृक्ष बहुत ऊपर था। तुकाराम महाराज ने उदाहरण देके कहा कि मनुष्य अगर ठान ले, मनुष्य अगर अभ्यास कर ले, परिश्रम कर ले, तो कोई भी चीज इसको लिए कोई कठिन नहीं है। ज्ञान मार्ग वैसे ही है। ज्ञान मार्ग की साधना हम लोग कर रहे तो मुश्किल बात नहीं है। परमात्मा को कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो ध्यान मार्ग से देखते हैं। ये ध्यान मार्ग का एक नाम योग मार्ग भी है, जिसे हठयोग कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की जो परंपरा थी वो हठयोगियों की परंपरा थी। उसमें प्राणायाम, ध्यान धारणा, ये चीजें आती है। उसका भी विवेचन पहले हो चुका है। अन्य कितने भी ऐसे लोग हैं जो ज्ञान योग द्वारा भगवान को अपने हृदय में देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मयोग के द्वारा देखते हैं, अर्थात भगवान को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है कि परमात्मा को प्राप्त करने के 3 मार्ग उपलब्ध है, या भगवान ने बताया है, गीता में बताया है। उसमें का एक मार्ग ध्यान मार्ग है, जिसे योग मार्ग कहा जाता है। विधि अनुसार उपयुक्त आसन पर निश्चल भाव से बैठकर इंद्रियों को विषयों से हटाकर, ये सब एक एक शब्द इसमें का महत्वपूर्ण है। विधि अनुसार कर्म करना है तो कैसे, ध्यान लगाना है तो कैसे, योग साधना करनी है तो कैसे, जो शास्त्र में लिखा है वही। पतंजलि महाराज ने जो योग सूत्र लिखे हैं, योग सूत्र, उसमें पहली बात ये कही है, योगश चित्त वृत्ति निरोधाः। चित्त वृत्ति का निरोध ये योग साधना करने की पहली अवस्था है। वह छोड़ के हम सब कुछ कर लेते हैं। चित्त वृत्ति हमारी स्थिर नहीं होती। वो बोलते हैं कि आसन लगाना है, लेकिन आसन कैसे लगाना है? निश्चल भाव से बैठकर। निश्चल यानी मन में कोई किंतु परंतु नहीं है, मन में कोई भाव, कोई उमंग नहीं उठा है। इंद्रियों को विषयों से हटाकर, इंद्रियों को विषयों से परे करना, और मन को वश में करके, मन को वश में करके। पिछली बार भी हमने बताया, तू मन है मिर्च करी माझे भजनी प्रेम धरी। मन भगवान का करना है, मन में दूसरा कोई विषय नहीं आना चाहिए। विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसका साक्षात्कार करना, वही यही ध्यान योग द्वारा आत्मा से आत्मा को देखना है। पिछले बार जो मैंने सुना डॉक्टर साहब का विवेचन, उसमें उन्होंने कहा आत्मा से आत्मा को देखना है, हमें ही हमको देखना है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। वो हमें ही, हमारे अंदर में जो बैठा है। बहुत लोग बोलते हैं छिपकर बैठा है, छिपकर नहीं बैठा है, हम देखते नहीं हैं। देखे तो उसकी प्रतीति आ सकती है, इसीलिए बोला गया है कि आत्मा से आत्मा को देखना। आत्मा और परमात्मा ऐसा द्वैत हम मानते हैं, लेकिन वो द्वैत नहीं है, अभिन्न भाव से है, उसको देखना है। तो उसके लिए हमारी बुद्धि जो है, हमारी वृत्ति जो है, वो शुद्ध और निश्चल होना चाहिए। यह ध्यान निर्गुण निराकार ब्रह्म के अभेद ज्ञान का वर्णन है। ये जो ध्यान द्वारा परमात्मा को जानना है, इसे ही कहते हैं कि वो ब्रह्म को अभेद ज्ञान से, अभेद बोले तो जीव और शिव, आत्मा और परमात्मा, इनमें कोई भेद नहीं है। जीवो ब्रह्मैव नाम पराहा, डॉक्टर साहब ने बताया। आद्य शंकराचार्य जी ने केवलाद्वैत सिद्धांत प्रस्तापित किया। उनमें वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। 2 चीजें बताया, जगन मिथ्या है, ब्रह्म केवल जो है शुद्ध ब्रह्म वो सत्य है। लेकिन उसके आगे वो कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना पराहा। जीव और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है।
इसके लिए हमें एक योग मार्ग की साधना से एक दृष्टि प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसका फल क्या है? अभिन्न भाव से परमात्मा की प्राप्ति, यही भगवान ने बतलाया है। परंतु भेदभाव से सगुण निराकार का और सगुण साकार का ध्यान करने वाले कभी कभी साधक भी यह फल प्राप्ति कर सकते हैं, भेदभाव से भी कर सकते हैं। इसीलिए ये केवलाद्वैत मत जो है वो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वीकारा है, लेकिन 12वें अध्याय में वो कहते हैं कि ये साधना पूरी करने के बाद में भी वो अभिन्नत्व का, वो अभेद का ज्ञान प्राप्त होने पर भी द्वैत ये भक्ति के लिए, साधना के लिए आवश्यक है। मी भक्त तू देव ऐसे करी, देव यानी परमात्मा और मैं भक्त यानी जीव, ये दोनों में अंतर रख, ऐसी प्रार्थना हमारे संतों ने की है। ऐसा अगर नहीं होता तो मैं अर्चना किसकी करूं? एक सगुण ध्यान हमारे सामने होना चाहिए जिसकी हम आराधना करें। अगर वो ध्यान, वो सगुण रूप हट जाएगा तो बड़ी आफत हो जाएगी, आराधना किसकी करें? इसलिए ज्ञानोत्तर भक्ति नाम की एक चीज कही गई कि ज्ञान के बाद में भी भक्ति वो स्थिर या सातत्य से शुरू रहती है। दूसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसको सांख्य योग कहते हैं। दूसरे अध्याय में इसका विस्तार से विवेचन है। संपूर्ण पदार्थ जो है, जो हमें दिखते हैं, दिसे भासते ते सारे विश्व नाशिवंत, ऐसे गदी मांडुलकर ने गीत रामायण में कहा। जो दिखता है, जो हमें भासमान होता है, जिसकी हम दृश्य रूप से प्रतीति लेते हैं, वो सब नाशवंत है। ये मृग तृष्णा के समान है। मृग तृष्णा जिसे मराठी में मृगजल कहते हैं, मृगजल के समान है। वास्तव में जल नहीं है, लेकिन भास होता है कि वो जल है। इसके लिए हम दौड़ लगाते हैं, वो मृग दौड़ लगाता है, इतना दौड़ लगाता है कि हमारे पुराने जो चिंतक है उन्होंने वर्णन किया है कि उरी फुटो स्तोवर, यानी वो इतना दौड़ता है, वो गजल तो आगे आगे दिखता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते उसके सीने से खून निकलने लगता है और उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जल प्राप्त नहीं होता। वैसे ही संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश भासमान है। स्वप्न गिरता है, स्वप्न में तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। बहुत बार तो हम भी वो स्वप्न के कर्ता होते हैं। हम सिंगापुर की सैर कर रहे हैं सपने में, सवेरे नींद खुल गई तो सही में वास्तव में सिंगापुर दर्शन करके आए थे? नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, स्वप्नों जागृति येता काय पाय दुखते पंडू सुता। उस टाइम में तो एरोप्लेन या रेलवे गाड़ियां या बसेस वगैरह नहीं थी। ज्ञानेश्वर महाराज के समय पैदल यात्रा करना बहुत उचित माना जाता था। केदारनाथ बद्रीनाथ लोग तो पैदल ही पैदल जाते थे, उत्तरापंथे गमन करना। इसका मतलब यह है कि सब घर बार संसार चित्त ये सब छोड़ के अब उत्तर दिशा से यानी केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन को निकले, जाकर वापस आए तो भगवान की बड़ी मर्जी। बहुतांश लोग तो वापस नहीं आते थे क्योंकि वहां जाना बड़ा मुश्किल है। आजकल भी हम देखते इतनी साधन सुविधा हो गई, फिर भी केदारनाथ जाके आना बोले तो भगवान की प्रार्थना ही करना है कि भगवान हमें सुरक्षित हमारे घर में वापस लाए, नहीं तो आपद हो जाएंगे। अभी भी मैंने देखा, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया भी होगा, प्रदेश गमन करने वाले लोग। अभी भी हमारे इंडिया से अगर कोई अमेरिका प्लेन जाता है तो वहां उतरते ही सब जो यात्रीगण है वो पायलट को वो कांग्रेट्स करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं कि सुरक्षित लाया, क्योंकि 20 घंटे समुद्र के ऊपर से वो प्लेन चलाता है, बीच में कुछ हो जाए पता नहीं चलता। इसलिए तात्पर्य क्या है कि ये स्वप्न की सृष्टि के समान है। स्वप्न से जागृति आ गई कि हमारे पैर नहीं दुखते, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं काय स्वप्नी असता प्रवासु होए, स्वप्न में हमारा प्रवास सही में हो जाता है क्या? नहीं होता है। वैसे ही ये सब प्रकृति के कार्य समस्त गुण ही गुणों से बरत रहे हैं। प्रकृति का वर्णन हमने बहुत किया, अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया। ये प्रकृति ही गुणों से प्रकृति के कार्य समस्त गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों को वर्तमान के कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना, मैं करता हूं ये भाव विगलित कर देना। सब कार्य तो होते रहते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारी कर्तापन की, अहम की जो भावना है उसको त्यागना,
और सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहना, उसी के भाव में स्थित रहना, और किसी की सत्ता नहीं मानना, भगवान के अलावा किसी की सत्ता इस पूरी समस्त संसार पे नहीं है, ये दृढ़ विश्वास मन में जागृत होना चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था, तुकाराम महाराज कहते हैं सत्य तू 3 बार कहा, सत्य तू विठ्ठला कागा दावियला जगदाका, वही एक सत्य है, वही एक सत्ता है, वही उसी की मर्जी से सब चलता है। इस पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास ही ऐसी चीज है कि वो एक समय में जरा क्या मराठी में डळमळीत होना बोलते हैं, थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, मानना कि नहीं मानना, उस पर मैं टिके रहूंगा कि नहीं रहूंगा। बहुत बड़ा संकट सामने आके खड़ा हो गया, हम हमारे ओर से बहुत प्रयत्नरत है, भगवान पर पूरी श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। एक उदाहरण भी मैंने बताया था कि भगवान पर विश्वास कितना होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि फुटो है शरीर, टूटो है शरीर, फुटो है मस्तक, टूटो है शरीर, ये विश्वास मन में जागृत होना चाहिए। और ऐसा होने से परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष होकर मैं खुद ही उसका अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी प्रतीति आने के बाद ब्रह्म का अनित्य भाव से प्राप्त हो जाना है। वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है, एक ध्यान मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग है, आत्मा को आत्मा से देखना। और तीसरा जो है वो इसके पहले थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ज्ञान मार्ग की उपासना साधना करने के लिए एक चीज बताई गई, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न आदमी होना चाहिए। अब साधन चतुष्टय ये बड़ी चर्चा में आने वाली चीज है, जो परमार्थी है, जो अध्यात्मवादी है, वो इसको बड़ा महत्व देते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है? उसमें पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है शमदमादि षड्गुण संपत्ति, और चौथा है मोक्षता। ये सब शब्द जो है हमने सुने और हमें मालूम भी है। पहला जो विवेक है, विवेक बोले तो क्या, एक मराठी में शब्द आता है सत विवेक। सत क्या है और असत क्या है, इसका एक सूक्ष्म बुद्धि से अवलोकन करना और सत्य को स्वीकारना, सत्य को स्वीकारना। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसकी पहचान करना। जो अनित्य है उसको त्यागना और नित्य को स्वीकारना। ये नित्य अनित्य वस्तु के विवेक का या सत असत इसमें चुनने का जो एक विचार है, जो बुद्धि है, उसको विवेक बुद्धि कहते हैं। एक संस्कृत में सुभाषित आता है कि हंसश्वेतो बकश्वेतो को भेदो बकहंस यहाँ। राजहंस जो होता है वो भी सफेद होता है और बगड़ा वो भी सफेद होता है। अब इसमें अंतर क्या है? बगला और हंस, इसमें अंतर क्या है? सुभाषितकार बड़े अच्छे से कहते हैं, निरक्षीर विवेकेतु हंसो बको बकहा। जब दूध और पानी एकत्रित मिला के सामने रखा जाए तो बगला उसमें का दूध नहीं सेवन कर सकता, लेकिन हंस ये पक्षी ऐसा है कि वो केवल उसमें से दूध सेवन कर लेता है, नीर को यानी पानी को वैसे ही रखता है। ये जो बुद्धि है, निरक्षीर विवेक जिसको बोलते हैं, उसको विवेक ऐसा कहते हैं, विवेक कहते हैं। अब बहुत सारे उदाहरण सुभाषितकारों ने दिए हैं। और दूसरी बात ये भी कहा, हमारे संतों ने भी कहा है कि कैसे इसमें चुनना, इसके लिए बड़े उदाहरण दिए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि साधन चतुष्टय में विवेक का होना अत्यंत जरूरी है। ये विवेक ही हम खो बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े अनाचार हमारे सृष्टि में, हमारे संसार में, हमारे जीवन में होते रहते हैं। और दूसरी चीज जो बताया वो वैराग्य है। असत और अनित्य से सहज ही राग हटा देना। अनित्य जो है, असत जो है, उससे राग हटा देना। राग का मतलब क्रोध नहीं है। राग संगीत में भी राग होते हैं, तो राग का मतलब क्रोध नहीं है, राग का मतलब संताप नहीं है। राग यानी अनुराग है, अनुरक्ति है। हमारी अनुरक्ति विषयों में है, इसलिए बोलते हैं हमारी अनुरक्ति जो है वो असत में है, अनित्य में ज्यादा है।
वो राग हटा देना और अभ्यंतर से अनासक्त होना। अभ्यंतर से केवल ऊपर ऊपर दिखाने के लिए अनासक्ति नहीं, वो अंतर्यामी आना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि संसार से द्वेष, घृणा और ये हमारे हटाने की बात करते हैं बहुत सारे तथाकथित। मैं किसी की निंदा या उपहास नहीं करना चाहता। बहुत बड़े साधु संत हम देखते हैं, उनके बड़े बड़े नाम होते हैं। प्रवचन में या सत्संग में कहते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए, हमने लालसा से दूर रहना चाहिए, हमें किसी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए। उनको अगर बुलाने जाओ कि हमारे यहाँ बहुत सारे साधक जन है, उनको आपका उपदेश अमृतमय वाणी से करो, तो आप आ जाइए। क्या अनुभव आता है? एयर फेयर होना, 5 स्टार होटल में अगर रहने की व्यवस्था है तो ही हम आएंगे, बराबर है कि नहीं? भोग चढ़ाना है या दक्षिणा देना है तो वो भी 5 आंकड़ों में होना चाहिए। अब ऐसे लोगों से हम सत्संग सुन के क्या फायदा है, जो हमें बता रहे हैं कि काम क्रोध से या लालसा से दूर रहना। और इनसे तो आपका 6 आंकड़ों में मांगते हैं। हाँ, आपका 6 आंकड़ों में मांगते हैं। हाँ, 6 आंकड़ों में। अभी क्या मूल्य बढ़ गया ना, पैसों का मूल्य कम हो गया, 6 आंकड़ों में हो गया। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है, इसलिए मैं कहता हूँ हमारा जी को बिठाना है तो बड़े उच्च आसन में बिठाना पड़ता है, सामान्य मामूली आसन नहीं चलता है। अब ये चीजें क्या बतलाती है? ऊपर ऊपर से तो हम संसार से घृणा दिखाते हैं, द्वेष दिखाते हैं, लेकिन मन में अभिलाषा है, इसे वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य का सर्वसंग परित्याग। तुकाराम महाराज के जीवन के बहुत सारे अनुभव मैंने इसके पहले भी बता चुका हूं, अब पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आज 13वां अध्याय हमें पूरा करना है। तात्पर्य क्या है कि सर्वसंग परित्याग। अब जमीन पे भी लिटा दो तो लेट जाएंगे, या किसी महलों में रुका दो रुक जाएंगे। उनको एक बंका, राका और बंका, ये बड़े प्रसिद्ध संत थे, खेती करते थे। हमारे पुराने संत जो थे वो कामकाज करते थे अपने प्रपंच के लिए, लोगों के भरोसे उनका प्रपंच नहीं चलता था। और खेती में काम करते तो मजदूरी करते थे, मजदूरी, मियाँ बीवी दोनों जाते मजदूरी करते थे। एक दिन सवेरे निकले राका बंका, उन पीछे उनकी बीवी, सामने वो चल रहे हैं, उनको एक सोने का कंगन जमीन पे पड़ा दिखा। सोने का कंगन है भाई। अब स्त्रियों को सोने का बड़ा मोह होता है। अब अनायास से दिखा है, किसी से चुरा के नहीं लिया है, किसी से मांग के नहीं लिया है, जमीन पे गिरा है। अब जिसको दिखा वो उसका मालिक हो जाता है। तो वो राका को ऐसे लगा कि शायद मेरे पत्नी को इसका मोह हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, नीचे बैठ गए और उसमें जमीन की जो मट्टी थी, खेत की मट्टी थी, वो मट्टी वो कंगन के ऊपर डाल रहे। पीछे खड़ी उनकी पत्नी बोली कि क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं बोले, थोड़ी मट्टी देख रहा। तो पीछे से पत्नी क्या बोली, आप क्या कर रहे हो? बोले मट्टी पे मट्टी क्यों डाल रहे हो? सुनो क्या अवस्था है। सोने रुपए आमा मृत्यु के समान, तुकाराम महाराज का वचन है कि ये सोना होना हमारे लिए कोई चीज नहीं है। शिवाजी महाराज ने तो नजराना भेजा था। शिवाजी महाराज ने बोला, अम्मी तेने सुखी मना विठ्ठल विठ्ठल मुखी। आप विठ्ठल विठ्ठल करो, वही से हम खुश है। ये सोने रुपए, ये आपका जो उपहार जो आपने भेजा है वो हमें नहीं चाहिए, इसका हमें कोई मूल्य नहीं है। ये भावना दृढ़ होना, इसको वैराग्य कहते हैं। घर में बहुत सारी चीजें हम लाके रखते हैं जिसका घर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, मेरा घर अगर साफ करने निकला, हर साल दिवाली में साफ करता हूँ, तो 60% ऐसी चीजें होती है वो बाहर रखने में जाती है, क्योंकि साल भर उसका उपयोग ही नहीं किया, साल भर उसका उपयोग ही नहीं किया। जिंदगी भर कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती है कि जिसका उपयोग ही नहीं किया। पिताजी के गुजर जाने के बाद में संदूक खोला तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी कि पिताजी ने जिंदगी में उसका उपयोग नहीं किया, हमने भी नहीं किया। बांटने में जाता है, हमने पैसा खर्चा किया भाई उसके लिए, घर में बड़े मोह से लाया है, लेकिन उसका उपयोग क्या है, ये चीज हमें नहीं समझ में आती पूरी जिंदगी भर। ये हम सबका, मनुष्य प्राणियों का ये अनुभव है, ये अनित्य है। इसमें से हमारी आसक्ति हटा देना, इसका नाम वैराग्य है। और बाद में आते हैं षट संपत्ति। 6 ऐसे गुण है, विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधक को 6 विभागों की प्राप्ति, एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी न मिलने तक समझ लेना कि हम विवेक और वैराग्य से पूर्ण नहीं हुए हैं। पहला जो है वो क्षमा है,
मन का पूर्ण रूप से निगृहित, निश्चल और शांत हो जाना। पहली चीज बताया है कि मन निगृहित यानी मन में कोई लिप्त नहीं होता, मन को कोई लिप्त नहीं होता, मन को कोई चिपकता नहीं है, मन में कोई अभाव नहीं आता है। ये पहला भाग है, ये पहली संपत्ति है, उसको शम कहते हैं। दूसरी चीज है दम, इंद्रियों को पूर्ण रूप से निगृहित और विषयों के रसाद स्वाद से रहित यानी वंचित कर देना। पहली चीज तो मन निश्चल करना, दूसरा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना, इंद्रियों का भाव वो इंद्रियों के विषयों से परे कर देना, इसको दम कहते हैं। तीसरी चीज आती है उपरति। उपरति हम बहुत बार ये शब्द जो है, मराठी भाषा बहुत लवचिक है, वो विरोधी अर्थ से वापरते हैं। उपरति हो गई, उपरति हो गई मतलब वो चीज में हमारी रुचि बढ़ गई। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि सब कुछ कर लिया और थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेते हैं, जिंदगी में ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रखी कि जो मैंने नहीं की। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं भगवान के और या पूजा पाठ में, ध्यान धारणा में समय लगाऊं। इतने बाद में उपरति हो गई कि जब पूरे हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण जो वर्ष है वो संपन्न कर लिए, रिटायरमेंट के बाद में पूजा पाठ करना ऐसे लोगों ने धारणा बना लिए। अब ये कितने कहाँ तक उचित है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे संत कहते हैं कि करावी तातड़ी परमार्थाची, करावी तातड़ी परमार्थाची। तातड़ी यानी जल्दी से करना चाहिए, जब है मन में आया शुरू कर देने का। परमार्थ करने में कोई विलंब नहीं होता, जहां से भी हम शुरुआत करेंगे वही हमारा भाग्योदय है, ऐसा कहते हैं। हमारे इधर होता कैसा है, करावी तातड़ी परमार्थाची, इसको फॉलो करने के लिए हम क्या कहते हैं कि जल्दी से निपटा लेना, बस तुरंत हम कर लेते पूजा पाठ वगैरह, ध्यान देना। परमार्थ निपटाने की तातड़ी नहीं करना है, परमार्थ शुरू करने की तातड़ी यानी जल्दी करना है। जो भी अवसर हमें मिले योग्य अवसर समझ से, विषयों से चित्त का उपरत हो जाना, विषयों से उठ गए हैं हमारे इंद्रिय और चित्त हमारा उससे हट गया है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रसानुभूति नहीं होगी, मन और इंद्रियों को विषयों से हम परे हटा लेंगे, तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी, उपरति हो जाएगी, उब जाएंगे और लगेगा कि ये सब अनित्य, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है तितिक्षा। द्वंद्व को सहन करने का नाम तितिक्षा है, द्वंद्व को सहन करने का नाम तितिक्षा है। हम स्वाभाविक रूप से एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सहन शक्ति, सहन शक्ति। चलो भाई, क्या ठंडी आ गई है, स्वेटर नहीं पहनूंगा, सहन कर लूंगा, धूप है नहीं लगाऊंगा घर में एसी, सहन कर लूंगा। फिर लोग उनका बड़ा क्या कौतुक करते हैं कि भाई सहन शक्ति है, उनमें बहुत बड़ी सहन शक्ति है। ज्ञानेश्वर महाराज ने सहन शक्ति ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, सहन सिद्धि ऐसा बोला, सहन सिद्धि। तहानेल्या तहानची प्यावी, भुकेल्या भूकची खावी। अब ये तो बड़ा कठिन काम है, तहानेल्या तहानची प्यावी। तात्पर्य क्या है, वास्तव में सही मायने में ज्ञानेश्वर महाराज प्यास लगने पर पानी नहीं पीना ऐसा नहीं बोलते हैं। वो हमारी जो वासना है उस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। कहते हैं द्वंद्व को सहन करना। हमारा संसार तो द्वंद्व से भरा है, द्वंद्व तो है ही है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये तो चलते ही रहना। ये तितिक्षा है ऐसा बोलते हैं, सुख दुख का समान। वो हम सुख से बहुत बड़े उल्लसित नहीं होते हैं, दुख से हम चिंतित नहीं होते हैं, ये तितिक्षा है। लेकिन इससे भी आगे जाकर तितिक्षा का मतलब यह है कि विवेक वैराग्य शमदम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा विलक्षण होती है। संसार में न तो द्वंद्वों का नाश होता है, न कोई इच्छा से इससे बच सकता है। द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर द्वंद्वों को देखना, यही वास्तविक तितिक्षा है। द्वंद्व तो संसार में है ही है, वो तो संसार द्वंद्व से नहीं हट सकता, द्वंद्व तो रहता ही है। लेकिन सुख दुख समान सकल जीवांचा व्यवहार, ऐसा हमारे संतों ने कहा है कि ये जो संसार में जो हमें विपरीत परिस्थितियां दिखती है, एक तरफ तो बड़ा सुख ही सुख है, दूसरी तरफ तो बड़ा दुख ही दुख है। इससे हमारे अंतर में इसको सहन करने की एक सिद्धि हमें प्राप्त करना चाहिए, किसी से लोभ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आता है श्रद्धा।
आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम श्रद्धा है। आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति जैसा मेरा मुझ पर विश्वास है उतना ही विश्वास वो अंतःसत्ता जो है उस पर होना चाहिए। हमारा हम पर कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा हमारा विश्वास हम पर है। हमारे सिवा हमारा विश्वास किसी और पे नहीं है। हम बोलते हैं मेरे कौटुंबिक सदस्य जो है उन पर मेरा बड़ा विश्वास है, लेकिन ऐसा अगर होता तो बाप बेटे को 40-45 साल की उम्र में ही सब व्यवहार सौंप देता। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। एक उदाहरण मैंने बताया कि 80-90 साल का हो गया, बेड पे लिटा है, तो भी कोशिश चालू है कि सब जो मेरा है वो मेरा ही रहना चाहिए। मुझ पर मेरा बड़ा विश्वास है, इतना विश्वास मैं किसी और पे नहीं रखता। यहाँ कहा गया है कि श्रद्धा वो अंतःसत्ता जो है उस पर उतना ही विश्वास होना जितना मेरा मुझ पर है। मैं मुझ पर जितना प्रेम करता हूँ उतना ही अंतःसत्ता पर करता हूँ। इसे श्रद्धा कहते हैं। समाधान, श्रद्धा के बाद में आता है समाधान। मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया समाहित होना। मन और बुद्धि परमात्मा को समाहित कर देना, परमात्मा में ही लीन रहना। हमारे एकनाथ महाराज ने अपने हरिपाठ में कहा है, भक्ति प्रेमावीन ज्ञान नको देवा। भक्ति प्रेमावीन ज्ञान नको देवा। भक्ति और प्रेम इनका ही ज्ञान होना चाहिए, बाकी चीजों का ज्ञान मुझे नहीं होना है, क्योंकि वो ज्ञान अज्ञान के भांति है। वो ज्ञान जो है अज्ञान के भांति है। हमारे नव कवियों में एक मर्ढेकर नाम के कवि है, बड़े प्रसिद्ध कवि थे। 1920 से लेकर 1945 तक उनका काल था। उन्होंने बड़े नए नए प्रयोग अपने कविता में किए। उनको संज्ञा प्रवाही कवि, नव कवि वगैरह वगैरह विशेषण दिए। बहुत अच्छी कविता है उनकी। वो कविता में कहते हैं कि माझिया ज्ञानाचे कुंपण स्मशानात। ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसका कुंपण कंपाउंड कहाँ है? स्मशान में है। हमारे साथ में हमारा पूरा ज्ञान ये चले जाएगा, वापस नहीं बचेगा। इसलिए डाई एम्प्टी नाम का एक किताब है, डाई एम्प्टी। हमें मरना है तो पूरा रिक्त होकर मरना है, यानी हमारे साथ में कुछ भी लेके जाना नहीं है। जो जो हमने अर्जित कर लिया, धन संपत्ति तो बांटना ही बांटना है। वो तो हम नहीं बांटे तो भी लोग बांट लेंगे, उसकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने जो अर्जित किया है, हमने अगर परमात्मा की या परमार्थ की अनुभूति की है तो उसका ज्ञान देना चाहिए। कहते हैं कि एक जमाने में वो पाश्चात्य या क्या तुर्कस्तानी लोग, यवन लोग हमारे इधर हमला करने आए, वेदों को चुराने आए, ग्रंथ को लेके जाने आए। सिकंदर की बात है। तो वहां के ब्रह्मजनों ने क्या किया कि अपनी ये जो वेदों की संहिता थी वो अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को मुखोद्गत कराई। अब जलाने को तो किताबें जला ली, लेकिन अंतर स्थित जो विद्या है वो नहीं जला सके, वो नहीं मिटा सके। इसलिए हमारी जो परंपरा है, मौखिक परंपरा से हमारे सब पुराने ग्रंथ जो है वो चलते आए हैं। लिखित तो बाद में हुए। तात्पर्य क्या है कि हमारे साथ में कोई लेके जाना नहीं है, और मन और बुद्धि को परमात्मा में पूर्णतया समाहित हो जाना। एक बार द्रोणाचार्य जी ने शिष्यों की परीक्षा लेते वक्त कहा, सब लोग खड़े हैं एक लाइन से तीर कमान चढ़ा के। वो बोले कि सामने पेड़ पर एक तोता बैठा है, उसकी बाएं आंख में अपने को आप लोगों को तीर चलाना है। सबों ने तीर कमान चला लिए, तीर कस लिए। हर एक को पूछने लगे कि भाई क्या दिखता है? दुर्योधन ने बताया कि मुझे वो नीला आकाश दिख रहा है पीछे में, उसके साथ में फिर वो पहाड़ी दिख रही है, उसमें पेड़ दिख रहा है। हट जाओ, बोले तीर चलाने की जरूरत नहीं है। धर्मराज को पूछे, वो बोले मुझे वो वृक्ष दिख रहा है, वृक्षों में बैठे क्या शाखाएं, क्या फूल पत्तियां, ये सब दिख रहा है, हटा, नहीं चलाना है तीर। अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने क्या बताया? हम सबको ये कथा मालूम है। अर्जुन ने बोला कि मुझे वो सामने तोते की बाई आंख दिख रही है। उसको भी बोले आपको तीर चलाने की जरूरत नहीं है, एकाग्र भाव से केवल उसी को लक्ष्य करके अर्जुन बाण चलाता, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो गया। हमारी वृत्ति भी ऐसी है, भगवान देखते हैं हम, लेकिन भगवान के साथ में क्या क्या देखते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे मर्ढेकर जी ने दिया है कि हम गाना सुनने जाते हैं, कई प्रसिद्ध गायक का, घर आके चर्चा किसकी होती है?
आज अरिजीत सिंह ने जो कुर्ता पहना वो ठीक ढंग का नहीं था। हम कुर्ता देखने गए नहीं, हम तो गाना सुनने गए। वो दिखता कैसे, इससे क्या मतलब है? लेकिन हमारा ध्यान उन चीजों में जाता है। बोलते हैं कि इससे समाधान नहीं प्राप्त है। समाधान उसी में प्राप्त है जो हमारा लक्ष्य है, उस पर हमारा चित्त केंद्रित करना। उसके बाद में आता है ये श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, शम, दम, उपरति। ये 6 गुण को षडगुण संपत्ति कहते हैं। साधन चतुष्टय में तीसरा विषय ये है। चौथा है मुमुक्षुता। मुमुक्षुता विवेक, वैराग्य और षडगुण संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जब ये ऊपर के 3 जो है वो प्राप्त कर लिए, वो हमारी स्थिति हो गई, तो सर्वथा मुक्त हो जाता है और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी और भी न जाने देता है। उसका चित्त किसी और को नहीं ताकता है, एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका यह तीव्र गति से दौड़ना, उसको केवल भगवान ही दिखते हैं, दूसरा कोई दिखता नहीं है। भगवान को मिलने की, भगवान की प्रार्थना करने की, भगवान का आशीर्वाद देने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है। कब मुझे ये भगवान का अनुग्रह होगा, कब मुझे वो साक्षात दिख जाएंगे। हमारे संतों ने भी बहुत बार ये कहा है कि मन में इतनी लालसा है कि केवल तेरा दर्शन हमें होना चाहिए, सब जगत में तू ही दिखना चाहिए। और ये तीव्र लालसा जो है, ये लालसा का नाम ही मुमुक्षुत्व है। मुमुक्षुत्व है, एक शब्द आता है ना, लालायित होना। लालायित होना है, हम सब क्या जो भी हमसे बनता है या नहीं बनता है वो सब छोड़ छाड़ के हम केवल उसी को आराधना करेंगे। ये जो तीव्रता की हमारी मन की भावना है, इसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। ये ज्ञान योग के द्वारा आत्मा को आत्मा में देखना है। और तीसरा है कर्म मार्ग। आसक्ति और कर्म फल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना, यह कर्मयोग है। हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो जो कर्म हमें करना है शास्त्र के अनुसार, वो निष्काम भाव से करके और उसके फल में आसक्ति न रखना और कर्तापन की भावना को भी त्याग देना, इसको कर्मयोग कहते हैं। और इनमें इससे द्वारा सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा जो है उसको अभिन्न भाव से प्राप्त होना। लोकमान्य तिलक जी मंडाले के जेल में थे और वहां उन्होंने क्या किया, तो गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा। गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता की टीका लिखी है वो पूरी कर्मयोग के अनुसार लिखी है, यानी कर्मयोग को प्रधान मान के उन्हें लिखी है। कहते हैं कि हमारा जीवन में क्या करना है, हमें हमारा कर्म करते रहना है, उसका फल क्या होगा इसकी चिंता हमें नहीं करना है। दूसरी बात, मैं कर रहा हूं ये भाव को भी त्यागना है। गीता रहस्य ये ग्रंथ समझने में कठिन है ऐसा लोग बोलते हैं, इसका कारण ही यह है कि हमारी चित्तवृत्ति उसमें रहती नहीं है। इसलिए तो ये परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना है। अब श्लोक आता है 28वां, 27वें श्लोक तक डॉक्टर साहब ने बताया। अब 28वां श्लोक आता है, समम पश्यति ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न हितस्ति आत्मना आत्मानं तत याति परम गतिम। जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि एक सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है सर्वत्र समभाव से स्थित है, कम ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया था कि चींटी के अंदर वो है तो चींटी के समान उसका सूक्ष्म रूप, और हाथी में है तो बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है। समभाव से स्थित है, वो प्राणियों में है, निर्जीव जो होते जड़ होते उनमें भी है, और हम तो चेतन है, हमें तो हमारी संवेदना है, हम में भी वो है, लेकिन समभाव में स्थित है। अज्ञान के कारण हम भिन्न भिन्न शरीरों में उनकी भिन्नता प्रतीत होती है। हमें अज्ञान है, इसलिए हमको अलग अलग शरीरों में वो भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। और हमारी नजर में ये कुत्ता है, हमारी नजर में ये वृक्ष है, हमारी नजर में ये हमसे कम ज्ञान वाला है,
हम भेदभाव करते हैं, लेकिन परमात्मा सब में स्थित होता है। इसीलिए हमारे नामदेव महाराज जो थे वो कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े थे। एकनाथ महाराज जो थे वो क्या काशी से गंगा, कावड़ी यात्रा बोलते हैं, काशी से गंगा लाना और रामेश्वर में उसका अभिषेक करना, ये एक प्रथा थी, कावड़ी यात्रा बोलते थे। एकनाथ महाराज ने काशी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित जो हमारी पवित्र भूमि है, काशी से गंगा जल लेके आए, रामेश्वर पहुंचे। कभी रामेश्वर आप लोग गए होंगे तो बहुत बड़ा वालवंट है, बहुत बड़ी रेत है, वो रेत में चलना है, धूप काले में चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चल रहे, उन्होंने देखा कि गधा बहुत प्यास से तड़प रहा है, गंगा का जल लाके रामेश्वर का मंदिर पास में दिख रहा है, मंदिर में जल चढ़ाने के बजाय उन्होंने क्या किया, वो तड़पने वाले गधे को पानी पिलाया। हमारी नजर में वो गधा है, लेकिन एकनाथ महाराज के स्वरूप उनकी नजर में वो गधा नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है। उसकी प्यास बुझाना मतलब हमारे पूरे विश्व की प्यास बुझाना है। ये भाव से वो स्थिर थे, निश्चित थे। किसी प्रकार का भेद नहीं है किसी प्राणियों में या किसी समभाव में जो परमात्मा स्थित है उसमें। जो इस तत्व को नहीं जानते उनका देखना सम देखना नहीं है। हम समत्व दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि होती है। बहुत बार ये अनुभव मैं भी करता हूँ, मैं मेरे अलावा किसी को बड़ा मानता ही नहीं, सब कुछ जो है वो मुझे ही है, मैं अपने को ही मानता हूँ। नहीं हो गया, बहुत भाषण बड़ा अच्छा हुआ ऐसा बोलता मैं भी, अब उसमें मैं अलग थोड़ी हूँ, बहुत अच्छा हुआ भाषण, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहना था, इसके बजाय अगर ऐसा कहते तो बड़ा अच्छा होता। तात्पर्य क्या है कि सब अच्छा अच्छा है, लेकिन उसमें भी खोट निकालने की मेरी आदत है, मनुष्य स्वभाव है, उसके ये विषम बुद्धि होती है। वे किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय तथा अहित करने वाला समझते हैं। वो किसी को मेरा हित करने वाला है ऐसा नहीं समझते, मेरा अहित करने वाला है। किसी ने प्रशंसा कर ली, इसके पीछे उसका कुछ तो भी निजी हेतु होगा, ऐसा मेरे मन में आता है। और हमारा एक दृढ़ विश्वास है कि कोई किसी को बिना कारण कोई मदद नहीं करता। सब लोग कैसे गए, जन है सुखाचे दिल्या घेतल्याचे, हमारे संतों ने बड़ा सुंदर कहा है, जन है सुखाचे, सब लोग प्रिय है, कब दिल्या घेतल्याचे। मैं आज अगर किसी को किसी चीज की मदद करूं तो मेरी अपेक्षा है कि जब मेरा समय आएगा तब आपने मुझे मदद करना चाहिए। मैं फुकट में किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी भाव छोड़कर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, ये भाव है। तात्पर्य क्या, ये लोग समत्व बुद्धि वाले नहीं हैं, एक अपने आप को दूसरों से भिन्न एकदेशीय मानते हैं, वो खुद को ही अलग मानते हैं, एकदेशीय मानते हैं। मेरे जैसा मैं ही हूँ, बाकी कोई मेरे जैसा नहीं है। और बहुत लोगों को ऐसा एक आदत होती है कि वो अपने आप की बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी स्तुति अपने आप की, कैसा रहा मेरा भाषण, जैसे 10 मिनट बोल दिए, बाद में उठ के सब श्रोतों को पूछना कैसा हुआ। अब वो बोले ना बोले, ये उदाहरण मैंने कितना सुंदर दिया था, आपने ध्यान नहीं दिया था, उन्हीं को बोलते। अरे उसके खुद वो श्रोता ने बोलना चाहिए कि आज आप अच्छा बोले, हम ही पूछते हैं और हम ही उत्तर देते हैं। तात्पर्य क्या है कि वो एकदेशीय मानते हैं। शरीर के जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। नयनम छिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावकः, गीता का उपदेश है। गीता कहती है कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो शस्त्रों से नहीं छेदा जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। नयनम दहति पावकः, वो अग्नि से नहीं जलता, लेकिन हमारा शरीर जलता है, उससे हमें लगता है कि हम ही जल रहे हैं, हमें ही कष्ट हो रहा है या हम ही नष्ट हो रहे हैं। ये अपने शरीर के जन्म मरण को अपना जन्म मरण मानने के कारण बार बार नाना योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। बताया गया कि ये उनकी भावना होती है, इसलिए उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार मरना पड़ता है। जन्म जिसका हुआ उसको मरना तो तय है, निश्चित है। जो जो उत्पन्न हुआ वो सब नष्ट होने वाला है, मरने वाला है। एक बात ऐसा साधन कुछ करना चाहिए कि हमारा जन्म ही न हो। बड़ा विचित्र है नहीं क्या, जन्म तो हमें लेना बड़ा अच्छा लगता है कि ये सुख भोग कौन भोगेगा, अगर जन्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे भोग भोगूंगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये भोग मिथ्या है, इसकी
मन में दृढ़ विश्वास या इसकी बुद्धि बड़ी मुश्किल है। जन्म तुकाराम महाराज ने कहा त्याची सरली येणधार झाला सुफल व्यापार तया गर्भवासा येणे जाणे कुंडले। नामदेव महाराज ने कहा है, भंडारा बोलते हैं वो अभंग में, जो राम जन्म का अभंग है उसमें वो कहते हैं कि रामे सुख दिधले आपुले और तया गर्भवासा येणे जाणे कुंडले, मेरी चक्कर ही खलास हो गई। त्याची सरली येणधार, जाना आना समाप्त हो गया। अब जन्म नहीं हो तो मरण कैसा? तात्पर्य अमर होना उसको बोलते हैं कि जो परमात्मा को समभाव से स्थित देखता है वह उनकी स्थिति सर्वज्ञ अविनाशी सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। वो खुद ही परमात्मा की स्थिति उनको प्राप्त होगी। तुकाराम महाराज ने एक बार कहा कि देव पहावया गेलो तेथ देव बोलिया ठेलो। मैं तो भगवान के दर्शन करने गया था, लेकिन अनुभूति ऐसी आई कि मैं खुद ही भगवान हो गया। देव पहा हो उंच जागी उभे राहो। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि देव या ईश्वर दिखता नहीं, ऐसा नहीं है, दिखता है लेकिन उसके लिए थोड़े ऊंचाई पे जाके खड़े रहना चाहिए। अब ये तुकाराम महाराज का तंतुतंत वचन का तंतुतंत पालन करने के लिए मैं ईश्वर की प्रतीति लेने, ईश्वर को देखने कोरम्बी की टेकड़ी पे चला गया। ऐसे ऊंचाई में जाकर भगवान नहीं दिखते हैं, भगवान दिखते उंच जागी। यानी ये पहले जो बताया विवेक वैराग्य षड्गुण संपत्ति मुमुक्षुता, ये सब हमने अर्जित कर लिया, ये हमारी ऊंची जगह है, ये हमारा उच्चासन है। ऐसे स्थिति में अगर चले गए तो भगवान की प्रतीति सहज भाव से होगी। फिर तुकाराम महाराज कहते हैं देव पहावया गेलो तेत देव बोलिया ठेलो। भगवान ही होकर रह गया, ये परमात्मा में अभिन्न भाव से हमारी प्रतीति हो जाती है। अतएव यह सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है, वो जन्म मृत्यु से परे हट जाता है। पुनः तया गर्भवासा येणे जाणे कुंडले, वो फिर से जन्म नहीं लेता। एक सेकंड बात कर वचनात आहे, मी 8:30 निघेल। हा बोल। नाही, मला परत आवश्यक आहे, कारण सकाळी माझं पुन्हा इथे सकाळी असतं ना सकाळी 7 वाजता। हां नाही, मी येऊन जाईल। हो ठीक आहे बोलतो थोडा आणि हो अर्धा पाऊण तासाने बोलतो। इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र समभाव से देखने का महत्व और फल भगवान ने बताया। और अगले श्लोक में कहते हैं अकर्ता देखने वाले की महिमा कहते हैं। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यह पश्यति तथा आत्मान अकर्तारम स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों से सब प्रकार के प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ दिखता है। आत्मा अकर्ता है, बोलते हैं अकर्ता है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। प्रकृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। वह न किसी कर्म का करता है और न कर्मों के फल का भोगता है। वो कर्म का करता नहीं है और कर्म के फलों का भोगता भी नहीं है। यही आत्मा को अकर्ता समझना है। आत्मा को अकर्ता समझना है। मैं कुछ नहीं करता हूं, कार्य तो करता ही हूं, लेकिन मैं करता हूं ये भाव हट जाना। तथा जो ऐसा देखता है वही यथार्थ दिखता है, आत्मा को आत्मा से दिखता है। श्लोक 35 आता है यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि चराचर में भगवान है, चर और अचर में भगवान है, वो भगवान की ही साक्षात हमें अनुभूति है, ऐसा जिस क्षण हम प्रतीत करेंगे ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। तथा तब वो ब्रह्म ही हो जाएगा, जीवो ब्रह्मैव नापराः, ये स्थिति वो अनुभव में आएगा।
आत्मा को सब प्राणियों में स्थित निर्विकार और अकर्ता बताया। इस पर एक शंका आती है। शंका क्या आती है? समस्त शरीरों में रहता हुआ भी आत्मा उनके दोषों से निर्लिप्त और अकर्ता कैसे रह सकता है? सब शरीरों में रहता है तो फिर वो दोषयुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य में तो दोष है। तो इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान कहते हैं, इस अध्याय के तीसरे श्लोक में बताया उन्होंने, यत् तत् प्रभावश्च, वो जो प्रभाव है वो प्रभाव के कारण वैसा दिखता है। क्षेत्रज्ञ का प्रभाव सुनने का संकेत किया गया था। भगवान ने बताया था कुछ क्षेत्रज्ञ को जान ले, वो शरीर में स्थित जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उसे जान ले। उसके अनुसार 3 श्लोकों द्वारा आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। आप जो 3 श्लोक आते हैं 31, 32 और 33, इसमें वो आत्मा के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय तम करोति न लिप्यति। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। बोलते हैं कि वो परमात्मा जो है अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, कहां से प्रारंभ हुआ ये नहीं बता सकते, और अनंत है, वो कब अंत होगा ये भी नहीं है, अनंत है। और दूसरी बात, वो निर्गुण होने से ये अविनाशी परमात्मा जो है वो शरीर में स्थित होकर भी वास्तव में न कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। लिप्त न लिप्यते बोलते हैं। काल में जिसकी उत्पत्ति न हुई हो और जो सदा से ही है उसे अनादि कहते हैं। काल से जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई और जो सदा के लिए है, सनातन, वो नित्य नूतन है, सदा है, हम है नहीं है, लेकिन वो मात्र स्थित है। प्रकृति और उसके गुणों से सर्वथा अतीत है। प्रकृति के गुणों से लिप्त हम है, वो नहीं है। गुणों से और गुणों के कार्य से जिसका किसी काल में और किसी भी अवस्था में वास्तविक संबंध ना हो उसे निर्गुण कहते हैं। वो प्रकृति से उसका संबंध नहीं है और प्रकृति के गुणों से और गुणों के कार्य से वो परे है। काल में और किसी भी अवस्था में वास्तविक संबंध उसका नहीं होता है, उसे ही निर्गुण कहते हैं। अब अयम कहा गया 27वें श्लोक में जिसे परमेश्वर कहा, 28वें श्लोक में ईश्वर कहा, 29वें श्लोक में आत्मा, और ये 30वां जो श्लोक था इसमें उसे ब्रह्म कहा गया। उसी को यह 31वें श्लोक में परमात्मा कहा गया। अर्थात इन सब की अभिन्नता, इन सब में एकता है। उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी को आत्मा, उसी को ब्रह्म और उसी को परमात्मा कहते हैं। ये एक रूपता दिखाने के लिए अयम ये शब्द का प्रयोग किया है। और शरीर में स्थित होकर भी आत्मा क्यों नहीं लिप्त होता? एक शंका आती है कि क्यों नहीं लिप्त होता। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं 32वें श्लोक में, यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थित देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश जो है वो सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, आकाश किसी से लिप्त नहीं होता, वो परे रहता है, वो अलिप्त रहता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित जो आत्मा है वो निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। देह के गुणों से लिप्त नहीं होता क्योंकि उसका संबंध ये देह से कभी भी नहीं होता, वो अलिप्त रहता है, निर्गुण होता है। शरीर में स्थित होने पर भी आत्मा करता क्यों नहीं है? आत्मा क्यों नहीं करता है? इसका उत्तर दिया 33वें श्लोक ने, यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, भगवान बताते हैं जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सूर्य का उदय होना ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। एक ही आत्मा वो सब ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य के कारण हमें सब वस्तु प्रकाशित होते दिखती है, लेकिन सूर्य उसका कार्य कारण भाव, यानी सूर्य है इसलिए हम है, सूर्य है इसलिए दिखते हैं, लेकिन सूर्य किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। सूर्य उनसे परा होता, कर्ता वो है, लेकिन कर्तापन की भावना किससे है? कर्तापन की भावना हमारे में है। वो तो अकर्ता है, उसका उगना ही
ये संपूर्ण जगत को एक चैतन्य देना होता है, लेकिन वो अकर्ता होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। अब आखिरी का श्लोक आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ये तत्वज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हमने फिर से कहा कि क्षेत्र बोले तो हमारे अंदर जो स्थित 25 तत्व है, कोई लोग 33 कहते हैं, कोई 17 कहते हैं, वो तत्व मिलाकर क्षेत्र होता है। और ये क्षेत्र को चलाने वाला, क्षेत्र का कर्ता जो है, जिसको हम अयम कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो जो है वो क्षेत्रज्ञ है। ये ज्ञान नेत्रों द्वारा जो जानता है, ज्ञान नेत्रों द्वारा उसका संपूर्ण ज्ञान होके जो जानता है। भगवान ने अर्जुन को एक बार कहा कि तुझे अगर मुझ में समाहित होना है, मुझ में मिलना है, तो ज्ञान से, ज्ञान में मिल, ज्ञान लेकर, अज्ञान से नहीं। लोग बोलते हैं परमात्मा है, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। लो हमारा विश्वास उस पर दृढ़ होने के लिए हम वो साधना करके उसकी अनुभूति लेके उसको मानना है। विवेकानंद जी ने परमात्मा को परख लिया था। वो शुरुआत के काल में बताया गया, चरित्र में बताया गया, नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे। वो बोलते थे कि जो दिखता नहीं है, जिसकी प्रतीति नहीं होती है, जिसका प्रमाण से कोई सिद्ध मैं नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विज्ञानवादी थे, तो वो मानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी की दीक्षा लेकर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की, तब मानने लगे। पूरे विश्व में उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं को, सब लोगों को अपना अनुचर बना लिया था। शिकागो रहे, अमेरिका या बहुत सारे देशों में वो घूमे, और वो लोगों ने फिर विवेकानंद जी के व्याख्यान सुन के हिंदू धर्म की विशेषता को बड़ा सहारा और मान लिया कि इस जगत में एक अदृश्य, एक न दिखने वाली लेकिन कार्यरत रहने वाली एक शक्ति है, जिसे हम हिंदू धर्म में भगवान या परमात्मा कहते हैं। ज्ञान नेत्र द्वारा उसको जानना चाहिए। वे महाजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। वही लोग जो ज्ञान नेत्र द्वारा इन क्षेत्र और क्षेत्र को जानते हैं, वही लोग परम ब्रह्म परमात्मा जो है उसको प्राप्त होते हैं। ऐसा कह के इस अध्याय की समाप्ति भगवान ने की है। अब 14वें अध्याय में गुणातीत योग बताया गया है। गुणातीत कैसे है भगवान, इसका वर्णन आया है। उसके लिए हम आगे के सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। आज का विवेचन यहाँ पूरा करते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ मुझे बताना है तो अवश्य बता सकते हैं। अभी यहाँ विश्राम 2 मिनट रुकेंगे, किसी को कोई आशंका है तो बता सकते हैं। पंडित जी, आपने 2 चीजें बताई, अवगुण, अपने में संपूर्ण गुण है, ये कहना चाहते हो या गुण ही नहीं है? तो थोड़ा विस्तार एलोबरेट कीजिए, समझ नहीं है। अवगुण का, अवगुण, देखो गुण अवगुण ये जो शब्द आते हैं लौकिकता में, वास्तव में ये हमारे स्वभाव के अनुसार आते हैं। यहाँ जो गुणों का वर्णन है वो गुण हमारे में जो दोष या सद्गुण है उसके लिए नहीं आता। मैं अच्छे स्वभाव का हूँ, मेरे में प्रेम है, किसी को मदद करना मेरा स्वभाव है, इसको हम सद्गुण कहते हैं। किसी का द्वेष करना, किसी का मत्सर करना या किसी को नीचा समझना, इसको हम अवगुण कहते हैं। लेकिन ये गुण अवगुण से इस गुणों का संबंध नहीं है। ये प्रकृति के गुण हैं जो सत्व, रज और तम। जब हमारी बुद्धि सत्व गुण से युक्त होती है तब हमारे, जिसको हम सद्गुण कहते हैं, वो हमारे क्या उभर आते हैं। जब हमारी बुद्धि ये रजोगुण में आती है तब विकारी भाव आते हैं। उसमें वो प्रेम है, ईर्ष्या है, अभिलाषा है, ये गुण आते हैं। जब तामसी वृत्ति आती है तब हिंसा या द्वेष, मत्सर, ये गुण आते हैं। ये इसको हम गुण सद्गुण कहते हैं। तात्पर्य यही कहा गया कि ये त्रिगुणात्मक जो हमारी सृष्टि है, उस गुणों को हम लिप्त होते हैं, इसलिए हमारे में अलग अलग भाव पैदा होते हैं। इनसे अगर हम हट गए
तो तुल्य निद्रा स्तुतिर मौनी ऐसी स्थिति हो जाएगी। शीतोष्ण सुख दुखेशु, उसको किसी के प्रति लालसा जुगुप्सा नहीं होगी या किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा। गुण अवगुण ये लौकिक भाव हम बताते हैं, इसका इन गुणों से जो गीता में कहा गए वो गुणों से संबंध नहीं है। आरती करेंगे अपना श्लोक बोल के समाप्त। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तन्नमामि हरिं परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। प्रभु जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनी ओम जय भगवत गीते सकल सुवर्ण प्रभाति कामद विहरा प्रभु कामद विहरा I
शतम केशव नाम नारायण नामोदरम वासुदेव जानकी विनायक हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उसके अंदर में घासी नहीं इंस्ट्रूमेंट है उसमें टच करो वो उसमें वो पूरा अध्याय सुना देती है अर्थ सहित। और उसमें म्यूजिक वाला अलग है, मराठी हिंदी तेलुगु इंग्लिश सब में सुनाती है। जिस लैंग्वेज में टच करो उस लैंग्वेज में सुनाती है। पूरा भागवत का है और वो बहुत अच्छा लगा मेरे को।